हेलो फ्रेंड, मैं स्मृति ऐश्वर्य आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मृति में। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैं आप लोगों को झारखंड के करंट अफेयर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराने वाली हूं। और झारखंड समसामयिक के इस क्लास में मैंने जुलाई माह 2020 के कुछ महत्वपूर्ण समसामयिक को मैंने शामिल किया है, जो आपकी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे स्टूडेंट, जेपीएससी की तैयारी कर रहे स्टूडेंट, और भी झारखंड में जो प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं और जहां झारखंड से संबंधित प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है, तो वैसे भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे स्टूडेंट के लिए मेरा आज का क्लास जो है वो इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपको इसके पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम वाले ग्रुप से जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक जो है वो शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से इसका पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए आज की क्लास में लेते हैं आज का पहला प्रश्न, और वो है कि भारत सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर भारत के लिए झारखंड के किन 3 जिलों का चयन किया गया है। तो आत्मनिर्भर भारत के लिए झारखंड के जिन 3 जिलों का चयन किया गया है उसका आंसर हो जाएगा ये गिरिडीह, हजारीबाग और गोड्डा। गिरिडीह, हजारीबाग, गोड्डा को आत्मनिर्भर भारत के लिए झारखंड से चयन किया गया है। थोड़ा सा इसकी डिटेल को भी हम लोग जान लें, क्या है इसका डिटेल। तो भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 6 राज्यों के, यानी कि इस अभियान में 6 राज्य ही शामिल हैं, इन 6 राज्यों के 116 जिलों का चयन किया गया है। कितने? तो 116 जिलों का, और जिसमें से 3 जिले जो हैं वो झारखंड के हैं। इन जिलों में आए प्रवासी मजदूरों को भारत सरकार विशेष प्रशिक्षण देगी। जो प्रवासी मजदूर आए हैं लॉकडाउन के इस पीरियड में, तो लॉकडाउन के इस पीरियड में जो प्रवासी मजदूर आए तो उनको सरकार जो है विशेष प्रशिक्षण देगी आत्मनिर्भर भारत के तहत। और इसके लिए झारखंड के 3 जिले गिरिडीह, हजारीबाग और गोड्डा, इसका चयन किया गया है। पूरे देश में यह अभियान जो है वो 1 जुलाई से शुरू हुआ, और यह अभियान 31 अक्टूबर तक चलेगा। कब तक चलेगा? 31 अक्टूबर तक यह अभियान चलेगा। और इस अभियान से शुरुआत जो है वो केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्रालय ने की, और जिलों का चयन जो है भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय ने की है। जिलों का चयन कौन सा मंत्रालय किया? तो वो किया है भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय। और इस अभियान का शुरुआत कौन सा मंत्रालय किया है? तो वो किया है केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्रालय। ये कुछ डिटेल हो गया इससे संबंधित। अब हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कि आत्मनिर्भर भारत के तहत झारखंड के चयनित 3 जिलों में, जो 3 जिले चयनित हुए हैं, उन 3 जिलों में पहले चरण के कितने प्रवासी मजदूर को आय बढ़ाने की स्कीम की जानकारी दी जाएगी, तथा कृषि के अत्याधुनिक तकनीक की भी जानकारी उनको दी जाएगी। इसके लिए कितने प्रवासी मजदूरों को शामिल किया गया है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 20 से 25। क्या आंसर है? तो 20 से 25 प्रवासी मजदूरों को आय बढ़ाने की स्कीम की जानकारी दी जाएगी, तथा कृषि के अत्याधुनिक तकनीक की भी इनको जानकारी दी जाएगी। अब लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत चयनित प्रवासी मजदूरों का प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया जाएगा। जो चयनित प्रवासी मजदूर हैं उनके प्रशिक्षण का कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ऑप्शन है ए बूंदी, भोपाल, हिसार और इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। इन सारे जगहों पर आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो चयनित मजदूर हैं उनको प्रशिक्षण कार्यक्रम उनके लिए आयोजित किया जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है कि झारखंड राज्य में सार्वजनिक स्थान पर बिना मास्क के निकलने पर उसे अपराध की श्रेणी में रखा गया है। सार्वजनिक स्थान पर बिना मास्क के घूमते अगर पकड़े जाने पर कितने रुपए का जुर्माना लगेगा? देखिए, अभी ये फाइनल नहीं हुआ है, अभी ऐसा विचार चल रहा है, और अगर मतलब आने वाले समय में ये कंफर्म भी हो जाएगा। लेकिन पिछले सप्ताह ये काफ़ी सुर्खियों में रहा है कि मास्क लगाने पर अब जुर्माना लगेगा, लेकिन कब से लगेगा, क्या लगेगा, इसका भी निश्चित नहीं हुआ है, और एग्जैक्ट इतना ही लगेगा ये भी निश्चित नहीं है। देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 100 से लेकर के 1000 रुपये के बीच में। कितना हो जाएगा? 100 से 1000 तक।
झारखंड राज्य में सार्वजनिक स्थान पर बिना मास्क के निकलने पर उसे अपराध की श्रेणी में रखा गया है। और सार्वजनिक स्थान पर बिना मास्क के अगर घूमते हुए पकड़े गए तो ऐसी संभावना है कि 100 रुपये से लेकर के 1000 रुपये के बीच में जुर्माना लग सकता है और जेल जाने का भी नौबत आ सकता है अगर मास्क नहीं पहना गया। देखिए ये क्या है, इसका व्याख्या भी हम लोग थोड़ा सा देख लें, थोड़ा डिटेल भी जान लें। कोरोना संक्रमण से सुरक्षा को लेकर के राज्य सरकार कानून बना रही है। आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य विभाग मिलकर के निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए ये प्रावधान तय कर रहे हैं। कौन कौन से जो हैं उनके द्वारा ये प्रावधान बनाया जा रहा है, तो आपदा प्रबंधन विभाग और स्वास्थ्य विभाग, इन दोनों ने मिल करके निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए, कोविड-19 से बचाव का जो नियम है उसको सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान तय किया जा रहे हैं कि अगर सार्वजनिक स्थान पर अगर मास्क कोई नहीं पहना तो उनके लिए जुर्माना लगेगा और जेल जाने की भी संभावना है। अगला जो प्रश्न है वो है कि झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने बिरसा हरित ग्राम योजना में मनरेगा श्रमिक को किस रूप में लगाने को कहा है। झारखंड सरकार का जो ग्रामीण विकास विभाग है, चूँकि बिरसा हरित ग्राम योजना कुछ ही दिन पहले 2020 में ही झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी, तो हेमंत सोरेन जी के द्वारा ये योजना लाई गई है बिरसा हरित ग्राम योजना। तो ग्रामीण विकास विभाग ने बिरसा हरित ग्राम योजना में मनरेगा श्रमिक को किस रूप में लगाने को कहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बागवानी मित्र या सखी। कौन हो जाएगा, तो बागवानी मित्र या सखी के रूप में मनरेगा श्रमिक को लगाने को कहा गया है बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत। अब अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के राज्यसभा के नवनिर्वाचित सांसद शिबू सोरेन और दीपक प्रकाश किस दिन राज्यसभा के संसद के पद की शपथ लेंगे। कौन से डेट निर्धारित किया गया है, उस दिन उनको शपथ दिलाया जाएगा। शिबू सोरेन और दीपक प्रकाश, इनको राज्यसभा के लिए निर्वाचित किया गया है और ये नवनिर्वाचित सांसद हैं और ये पद की शपथ अपना लेंगे 22 जुलाई को। किस डेट को, तो 22 जुलाई को ये अपने पद की शपथ को लेंगे। थोड़ा सा इनके डिटेल को भी हम लोग जान लें। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने पिछले दिनों संपन्न राज्यसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। यानी कि जो दीपक प्रकाश हैं वो किस दल से हैं, तो वो बीजेपी से हैं और जो शिबू सोरेन हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं और दोनों ने पिछले कुछ ही दिन पहले एक राज्यसभा का चुनाव किया गया था और उस चुनाव में इन लोगों को जीत मिली थी। बीजेपी अध्यक्ष श्री प्रकाश जो हैं, दीपक प्रकाश जो हैं, वो पहली बार राज्यसभा सदस्य के रूप में ये शपथ लेंगे। ये पहली बार राज्यसभा के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। अगला जो प्रश्न है वो है कि झारखंड राज्य के कितने रेफरी को फीफा या AIFF ऑनलाइन असिस्टेंट रेफरी कोर्स के लिए आमंत्रित किया गया है। झारखंड राज्य के कितने रेफरी को फीफा AIFF ऑनलाइन असिस्टेंट रेफरी कोर्स के लिए आमंत्रित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। झारखंड के 4 रेफरी को फीफा AIFF ऑनलाइन असिस्टेंट रेफरी कोर्स के लिए आमंत्रित किया गया है। थोड़ा सा हम लोग इसके डिटेल को भी जानेंगे। हम लोग पहले थोड़ा सा एक और प्रश्न ले लेते हैं इसी से संबंधित। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस रेफरी का चयन फीफा AIFF ऑनलाइन असिस्टेंट रेफरी कोर्स के लिए आमंत्रित किया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है गुमला के मनोज साहू, ऑप्शन नंबर बी है हजारीबाग के परमेश्वर गोप बजरंग चौहान, ऑप्शन नंबर सी है रांची के सुनील टोप्पो और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो 4 जो रेफरी हैं उनका चयन फीफा AIFF ऑनलाइन असिस्टेंट रेफरी कोर्स के लिए किया गया है और ये चारों जो हैं इन गुमला से, हजारीबाग और रांची से हैं। नाम है उनका मनोज साहू, परमेश्वर गोप, बजरंग चौहान और सुनील टोप्पो। अब अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस व्यक्ति को दीनदयाल अंत्योदय कृषि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो झारखंड के वो कौन से व्यक्ति हैं जिनको दीनदयाल अंत्योदय कृषि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुंदरा ओरांव जो हैं उनको दीनदयाल अंत्योदय कृषि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
थोड़ा सा हम लोग इनके डिटेल को जान लें। कौन है ये गुंदरा उरांव? तो गुड़गुड़ जादी निवासी, गुड़गुड़ जादी एक गाँव है, वहाँ के निवासी प्रगतिशील किसान गुंदरा उरांव को पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली की स्थापना दिवस पर 16 जुलाई 2020 को झारखंड के सर्वश्रेष्ठ किसान के रूप में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर ने गुंदरा उरांव को प्रशस्ति पत्र और 50,000 रुपये नगद देकर के ऑनलाइन इनको सम्मानित किया है। ये सम्मान जो है उनको ऑनलाइन प्राप्त हुआ और इस सम्मान के अंतर्गत जो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर हैं वो गुंदरा उरांव को एक प्रशस्ति पत्र देते हैं और साथ ही साथ 50,000 रुपये जो नगद है वो देते हैं। दिव्यायन कृषि विकास केंद्र रांची के तकनीकी मार्गदर्शन में समेकित कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए गुंदरा उरांव को पहले भी कई पुरस्कार मिल चुके हैं। तो किस क्षेत्र में इनको पुरस्कार मिले हैं? तो वो मिले हैं समेकित कृषि के क्षेत्र में। और किसके मार्गदर्शन में इन्होंने ये सारी चीज़ों को सीखा है? तो वो है दिव्यायन कृषि विकास केंद्र रांची के तकनीकी मार्गदर्शन में समेकित कृषि के क्षेत्र में इनको और भी बहुत सारे सम्मान मिल चुके हैं। इन्होंने देश के कई राज्यों के अलावा इजराइल जाकर के भी उन्नत कृषि का प्रशिक्षण लिया है। जो गुंदरा उरांव जी हैं जिनको अभी पुरस्कार मिला है दीनदयाल अंत्योदय कृषि पुरस्कार, तो ये देश के अलग अलग राज्यों में भी कृषि के नए तकनीक समेकित कृषि के जो कार्य हैं उसको इन्होंने सीखा और इसके लिए ये इजराइल भी गए कृषि के कार्य को सीखने के लिए। इजराइल से भी इन्होंने उन्नत कृषि का प्रशिक्षण लिया है और साथ ही साथ देश के अन्य राज्यों में भी ये जा करके कृषि के प्रशिक्षण लिए हैं। अगला प्रश्न है कि रांची में किस अभियान के तहत टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर, अब ये हेल्पलाइन नंबर पढ़ के मैं आपको बता देती हूँ, 1800-890-102 जारी किया गया है। इस पर कॉल करके वरिष्ठ नागरिक अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है जिस पर कॉल करके वरिष्ठ नागरिक जो हैं अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। वो हेल्पलाइन नंबर है 1800-890-102। ये अभियान जो है वो किस अभियान के तहत ये टोल फ्री नंबर जारी किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दादा दादी और नाना नानी अभियान। थोड़ा सा इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो 16 जुलाई 2020 को XISS सभागार में उपायुक्त छवि रंजन ने टोल फ्री नंबर जारी किया। उपायुक्त ने कहा कि इस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से कोरोना काल में वरिष्ठ नागरिकों की शिकायत सुन करके आवश्यकता अनुसार उनको सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस अभियान को जिला प्रशासन, NGO पहल और पीरामल फाउंडेशन किसने तो जिला प्रशासन ने और एक NGO है पहल उसने और पीरामल फाउंडेशन है उसने मिल करके वॉलंटियर के सहयोग से संचालित इसको कर रहे हैं। इसके तहत वरिष्ठ नागरिकों को कोरोना के बारे में जागरूक कराना है और उन्हें उनमें आ रही जो समस्या है जैसे कि राशन की समस्या हो गई, दवा की समस्या हो गई, पेंशन की समस्या हो गई, इन सारी समस्याओं के निराकरण करके उनको सहयोग किया जाएगा। तो इसके लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया और 21 अभियान के तहत ये टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। तो दादा दादी नाना नानी अभियान, और कि इस अभियान को जिला प्रशासन, NGO पहल और पीरामल फाउंडेशन ने मिल करके और वॉलंटियर के सहयोग से इस अभियान को संचालित किया जा रहा है और जिसके अंतर्गत एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है जिसमें वरिष्ठ नागरिकों को काफ़ी मदद मिलेगी। जैसे राशन से संबंधित समस्या में, दवा से संबंधित सही समय पर उनको दवा मिल पाएगा, पेंशन में आ रही समस्या में उनको सहयोग मिलेगा। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2020 में जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे के रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में प्रसव के दौरान माताओं की मौत में क्या कमी आई है या फिर अधिक हुई है, या फिर ना तो कमी आई है ना तो अधिक हुई है, जैसे पहले था वैसे ही है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें बताना है आपको कि जुलाई 2020 में जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे के रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में प्रसव के दौरान माताओं की मौतों में क्या आई है? तो ये कमी आई है। ठीक है ना, क्या आंसर क्या होगा? तो इसमें कमी आई है।
माताओं की का जो प्रसव के दौरान जो मौत हो जाता था उसकी दर में कमी आ गई है। थोड़ा सा इसके डिटेल को भी हम लोग जानेंगे, लेकिन एक और दो प्रश्न इससे संबंधित ले लेते हैं ताकि आपको ये पता चले कि कैसे प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। जुलाई 2020 में जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे के अनुसार झारखंड में प्रति 1 लाख प्रसव के दौरान मातृत्व मृत्यु अनुपात कितना दर्ज किया गया है? तो ये अनुपात कितना दर्ज किया गया है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो बी है, यानी कि 71 जो है वो दर्ज किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 71 हो जाएगा। अभी जो मैं वीडियो बना रही हूँ तो पटना का वेदर बहुत ही ख़राब है, बहुत तेज़ आंधी चल रही है, कभी भी बारिश हो सकती है। तो वीडियो कहीं अपलोडिंग में कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो कहीं लेट से जाए आप लोगों को वीडियो, लेकिन अगर वाईफाई सही से चलता है, काम करता है इंटरनेट, तो कोई दिक्कत ही नहीं, आपको टाइम पे मिल जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है। क्या है अगला प्रश्न कि 2015 और 2017 में, 2015 से लेकर के 2017 के बीच में झारखंड में मातृत्व मृत्यु अनुपात प्रति 1 लाख प्रसव के दौरान मातृत्व मृत्यु अनुपात कितना था? तो ये अनुपात था 76, यानी कि आंसर इसका जो हो जाएगा वो सी नंबर आंसर हो जाएगा 76। और अब कितना है? तो वो अनुपात अब हो गया है 71, यानी कि 5 में कमी आई है। और लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी इसी से संबंधित है। मैं आप बताना चाहूँगी कैसे प्रश्न यहाँ से निकल कर आएंगे। देखिए, जुलाई 2020 में जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे के अनुसार झारखंड सर्वे रिपोर्ट के आधार पर, एक मिनट में खिड़की बंद कर लो, थोड़ा बहुत तेज़ आंधी है। हाँ, क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जुलाई 2020 में जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे रिपोर्ट के अनुसार झारखंड सर्वे रिपोर्ट के आधार पर झारखंड जो है वो देश भर में प्रसव के दौरान मातृत्व मृत्यु अनुपात कम करने वाले राज्यों की श्रेणी में कितने नंबर पर है? क्योंकि पूरे देश में जो राज्य हैं उनकी श्रेणी में झारखंड का जो नंबर है वो है 6ठा नंबर, 6वें नंबर पर है। किस मतलब किस में? तो वो झारखंड प्रसव के दौरान मातृत्व मृत्यु अनुपात में झारखंड का स्थान 6वें नंबर पर है। और क्या कितना अनुपात है? तो 71 है। 1 लाख प्रसव में 71 जो है वो है मातृ मृत्यु अनुपात। और 2015-17 में कितना था? तो वो था 76। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2020 में जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे रिपोर्ट के आधार पे झारखंड में प्रसव के दौरान मातृ मृत्यु दर में कितने प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई है? तो ये गिरावट जो है वो दर्ज की गई है 6.6%, यानी कि कमी आई है मातृ मृत्यु दर में प्रसव के दौरान। तो 6.6% की कमी दर्ज की गई है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में 11वीं शताब्दी की चांदी के 200 सिक्के प्राप्त हुए हैं? झारखंड का वो कौन सा जिला है जहां पर चांदी के 200 सिक्के 11वीं सदी के प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पलामू। पलामू में 11वीं शताब्दी के चांदी के 200 सिक्के प्राप्त हुए हैं। थोड़ा सा इसके डिटेल को हम लोग जान लें। पलामू जिले के पांकी थाना स्थित नवडीहा गांव में भलही पहाड़ी के तलहटी में स्थित एक खेत से, भलही पहाड़ी का जो तलहट है वहाँ पर एक खेत से 200 चांदी के सिक्के मिले हैं। कितने? 200 चांदी के सिक्के। ये सिक्के चांदी के मतलब ये सिक्के चांदी के हैं और यह सिक्के धातु के घड़े में बंद मिले हैं। धातु का वो घड़ा है। इसमें कुछ सिक्कों पर 1032 और कुछ सिक्कों पर 1092 अंकित है। उस पर अरबी और फारसी शब्द लिखे हुए हैं। शब्द कौन से लिखे हैं? तो अरबी और फारसी में लिखा है। इसे मध्यकालीन भारत में प्रचलित सिक्कों से जोड़ा जा रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा संभावना है कि पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2020 में झारखंड राज्य के कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग का सचिव किसे बनाया गया है? तो जुलाई 2020 में झारखंड राज्य के कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग के सचिव बने हैं अबू बकर सिद्दीकी। तो आज की क्लास में आपने कुछ वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को जाना जो झारखंड से संबंधित है और करंट अफेयर से हैं।
और मैं प्रयास करूँगी कि अगले सप्ताह इसी तरीके से मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर के आऊँ, ताकि एग्ज़ाम में आपका ये काफ़ी हेल्प करे। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम का लिंक दे देती हूँ, आप वहाँ जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।